Hi, this is Himanshi Khurana, and you're watching me on Bollywood Spy. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। दिस इज रोशनी और आज हमारे साथ है हिमांशी खुराना। हिमांशी, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। हिमांशी, फर्स्टली जो सॉन्ग हमने देखा गल्ला फूलिया, बहुत ही क्यूट और अडोरेबल लग रही है। इनफैक्ट इसके पहले भी जब आपकी और आसिम का सॉन्ग आया है, आपकी जो ये क्यूट और नटखट सी जो एक खट्टी मीठी सी जो रिलेशनशिप हम सॉन्ग में देखते हैं, वो बहुत ही पसंद की जाती है। क्या फीडबैक और रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं? अभी तक सबको पसंद आ रहा है गाना। सबको अच्छा लग रहा है और बड़ा सिंपल सा और सूदिंग सा गाना है। सब अप्रिशिएट कर रहे हैं सब। जी। अच्छा, जिस तरह का एक हम ये देखते हैं, ये जिस जो सॉन्ग में भी हम देख रहे हैं, स्टोरी लाइन की आप जाती है, वो किस तरह से मनाना, रूठना, क्यूट बॉन्डिंग सा, तो असलियत में भी ऐसा कुछ होता है? हाँ, बहुत बार होता है। कंटिन्यूअसली ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड उसी को ही आई डोंट नो, डायरेक्टर को लगा वैसा स्टोरी बनाना है तो वो कहीं ना कहीं नॉर्मली इसीलिए एक्सप्रेशन निकलते बिकॉज रिलेट कर पाते हैं वैसे। जी। सो वी कैन सी, क्योंकि आप भी काफी बिजी रहती होंगी और आसिम भी काफी बिजी रहते होंगे, लेकिन व्हेन यू गाइस मीट, तो क्या कभी ऐसा होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बिजीनेस काफी मतलब कभी कभी झगड़ा हो जाता है? थोड़ी बहुत ही नोकझोंक होती रहती है, सब में ही होती है। तो आई थिंक इट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड फिर ठीक हो जाती है। अच्छा, आप दोनों में से पहले मनाता कौन है? वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है किस तरफ इशारा कर रही है। ओके। हमने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि डिजिटल लाइफ की वजह से या फिर फोन में ज्यादा बिजी रहने की वजह से रिलेशनशिप में उस तरह का क्रंच नहीं रह जाता। कई बार झगड़े होते हैं। तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप इस चीज को लेकर, और क्या आपको ऐसा लगता है कि डिजिटल लाइफ की वजह से ऐसा हो सकता है? नो, आई डोंट थिंक सो बिकॉज अभी लाइफ जो है वो हमारी टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है। तो इसके साथ तो चलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस चीज को बिल्कुल कट ऑफ कर दें। तो ये अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग हर सिचुएशन में, हर चीज में, हर चीज को बढ़िया बना देती है। तो वो मेन फैक्टर है सबसे बढ़िया। जी। सो ऐसे में हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनको क्या कुछ रिलेशनशिप एडवाइस देना चाहेंगे आप? I am nobody to give advice on that. सबका सबका अलग अलग तरीके से तरीका है रिलेशनशिप को बढ़ाने का। सबका अलग तरीका है आगे सब चीजों को लेके जाने का, वैल्यूज एंड आदतें और वो सब। बस यही है कि जिसका जितना अच्छे से चलता है बस बढ़िया निभाओ। और इससे ज्यादा आई डोंट नो। जी। तो हिमांशी, हम आपसे कुछ बीटीएस जानना चाहेंगे कि हाउ वाज द शूटिंग, क्योंकि हम देख सकते हैं बहुत ही कलरफुल सेट है और बहुत ही वो आंखों को पकड़ने वाला जो सेट कहते हैं वैसे ग्राफिक्स भी है। सो ऐसे में हाउ वाज द बीटीएस, अगर आप कुछ शेयर कर सकते सेट जो था वो यहाँ से चंडीगढ़ से 2 घंटे दूर यहाँ पे बना था और कलरफुल और पूरा प्रॉपर गर्मी में शूट हुआ और एक ही दिन में हमने फिनिश किया। और गाने की वाइब के अकॉर्डिंग वैसा ही कुछ जाना था तो फिर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि वैसा ही हो और क्विक क्विक खत्म भी हो गया शूट। इतना टाइम नहीं लगा। तो एक ही जगह हमने प्रोफेशनल एक प्लेस हायर किया था, वहीं पे ये सेट बने हुए थे। तो बस ऐसे ही गाना जैसा था वैसी लोकेशन मिल गई हमें। जी। सो ऐसे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिग बॉस इस वक्त जोरों से चल रहा है और आसिम के भाई कुमार भी इस वक्त बिग बॉस के घर में है। जब आपको पता चला कि वो जाने वाले हैं बिग बॉस के घर में, क्या कुछ पहला रिएक्शन रहा आपका? मुझे जब पता चला ऑल ऑफ सडन तो यही पता चला कि आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया हूँ। तो हमें इससे पहले कोई कुछ पता नहीं था। तो यही था कि एक और पर्सन जा रहा है और एक एक जिम्मेदारी है और एक डेजिग्नेशन है पीछे, इज अ डॉक्टर। एंड क्योंकि अंदर बहुत सारी चीजें आप
आपका बाहर के वर्ल्ड से कनेक्शन टूट जाता है तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हो। तो हमें बस यही था कि जो भी हो वो अच्छा अचीव करके आए और बढ़िया अपने आप को प्रेजेंट करके आए। तो अभी तो बस अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, 2 ढाई हफ्ते हुए हैं। लेट्स सी कितना कैरी जी फॉरवर्ड करते हैं वो। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या आप उन्हें फॉलो कर पा रही है शो को? कैसा लग रहा है आपको उनका गेम? हाँ, मैं रोज देख रही हूँ, फॉलो करना पड़ता है और देख रही हूँ रोज। और इंटरेस्टिंग, हम तो पहले दिन से देख रहे तो हमें अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो कोशिश ये है कि वो थोड़ा सा लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, बिकॉज वो जैसे बाकियों की तरह है ना चीजें, आई डोंट नो, बट जो मेरे को समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग जो है वो ज्यादा लोगों से नहीं बन पा रही है। तो उसको प्रेजेंट करना और उभर के आना वो अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बट आई आई होप ही विल डू इट। वो क्योंकि सब लोग जब बात कर रहे होते हैं तो ही इज द ओनली पर्सन जिसके अगेंस्ट कुछ नहीं है और जिसके खिलाफ या जिसको कोई भी है ना डाउन नहीं कर रहा है। तो फिर अकेले वही हैं। तो फिर उससे समझ में आ रहा है कि सब लोग उनको सही से समझ पा रहे हैं। क्या लगता है आपको उनका अच्छा दोस्त कौन बन रहा है या फिर आगे बन सकता है? क्योंकि जब हम बाहर से गेम देखते हैं हमें पता होता है कि हर एक का असली साइड क्या है। मैंने करण को बहुत बार बोलते हुए सुना है कि इज अ वेरी डिसेंट, उमर इज अ वेरी लॉयल और आगे लेके जाना चाहिए और ये होना चाहिए गेम में ऐसे। तो उमर को हर चीज में, तो मैंने बोलते हुए उनकी कॉन्वर्सेशंस काफी बार सुनी है। तो आई थिंक वो एक अच्छे फ्रेंड साबित हो सकते हैं। जी। और क्या लगता है आपको दूरी किससे बना के रखनी चाहिए? क्योंकि घर में हर कोई दोस्त नहीं होता है। घर में इक्वेशंस चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी तो कुछ पता नहीं है, जो स्टार्टिंग में दुश्मन होगा वो एंड में दोस्त होगा। क्योंकि वो जर्नी जो है वो जी रहे हैं घर में। अलग अलग तरीकों से सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और सबके माइंड में ये भी है कि ये गेम है। तो जिस तरीके उनको लगेगा कि हाँ मेरी गेम बेटर हो सकती है तो वो उधर हो जाते हैं सारे। और फिर जब लगता है कि इमोशनली टास्क खत्म होने के बाद सब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर सबके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो पता नहीं है अभी कि कौन किससे दूर रहना चाहिए। फिलहाल तो यही है कि सब गेम पे फोकस कर रहे हैं तो वही उनका टारगेट है। दूर दूर तो हो ही नहीं सकते, उसी घर में तो रहना है। जी। तो मानसी, जब आपको पता चला कि वो घर में जाने वाले हैं तो ऑब्वियसली क्योंकि सब काफी क्लोज है तो बातचीत होती रहेगी कि जाना है तो कैसे रहना है। कुछ ब्रीफ किया आपने अपनी साइड से उनको? हम सब नॉर्मल बात कर रहे थे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे थे। बट बिग बॉस जो है वो हमारे एक्सपीरियंस, जैसे बिग बॉस 13 में हम अगर अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, बट उस वक्त थीम, उस वक्त शो का कॉन्सेप्ट, उस वक्त शो के जो जो भी प्लान्स और जो भी बिग बॉस की तरफ से टास्क आते थे वो बिल्कुल डिफरेंट है इस बार टोटली। जैसे हम राशन के पीछे लड़ रहे थे, ये लोग जंगल और घर के लिए लड़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। तो हम कुछ भी सिखा के या बता के नहीं भेज सकते, बिकॉज कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही एवरी टाइम चेंज होता है। तो हमारा एक्सपीरियंस हमारे सिचुएशंस के अकॉर्डिंग था, उनका इस हिसाब से बनेगा। तो बस यही था कि जस्ट बी योर सेल्फ एंड अपने आप को प्रेजेंट करना है और अपना जो भी है अपना वोकल होके अपनी बात रखनी है। तो बस यही छोटी मोटी चीजें थी। अदरवाइज ये था कि कुछ प्रिपेयर होके जा ही नहीं सकते इस शो में। आपको ऑन द स्पॉट पता ही नहीं है कि क्या होगा। जी। ऐसे में आपके फैन की तरफ से एक सवाल आया है जो जानना चाहते हैं कि आपको और असीम को दोबारा वो कब देख सकते हैं? अभी पहले ये वाला देख लो। अभी अगला अगला बाद में सोचेंगे। इतना स्ट्रेस मत दो भाई, अभी एक ही चीज हुआ है, अच्छा और कब आएगा। तो वो अभी देखेंगे। बिल्कुल। सो हिमांशी, कोई प्लान्स है आपके बॉलीवुड में मूवीज को लेकर या फिर टीवी सीरियल्स को लेकर? वेब सीरीज भी काफी सारे आ रहे हैं। वही मेरा एक कंफर्ट जोन बना हुआ है कि मुझे इंटीमेट सीन्स नहीं करने हैं। और कहीं ना कहीं स्टोरी की आजकल डिमांड होती है और बहुत सारे एक्टर्स कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन मुझे ये है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जिसमें थोड़ा सा मैं अपने कंफर्ट जोन में थोड़ा सा उस तरीके से रहूं कि मुझे ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं करना है। अगर वैसा कुछ होता है तो यस। बट जैसे जैसे काम आता जा रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादा अगर उस चीज में स्ट्रेस लेंगे कि ये वाली चीज नहीं हो रही है, ये वाली चीज नहीं हो रही है, तो जो करंट हो रहा है उसमें फोकस नहीं हो पाता है। तो आई बिलीव ओनली वन थिंग ऑन वन टाइम, और मेरे सामने जो चीज आएगी मैं उसको 100% करने की कोशिश करूंगी।
राइट, थैंक यू सो मच हिमांशी हमारे साथ Thank बॉलीवुड you. स्मैश के लिए। कांग्रेचुलेशंस Thank फॉर you. द सॉन्ग एंड Thank you. एवरीथिंग। Thank you so much. Thank you.